नमस्कार, आदाब। मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चहीते प्रोग्राम आरोग्य में। ये पार्किंसन रोग क्या है, कैसे होता है, इससे कैसे निजात पाई जा सकती है, आयुर्वेद इसमें कितना अच्छा काम करता है, ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए बिना देर किए उनका स्वागत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। मेरा सबसे पहला सवाल, पार्किंसन रोग क्या है? ऋचा जी, ये न्यूरो की बीमारी है। वैसे आयुर्वेद में 80 प्रकार के वात रोग कहे, उसमें से एक ये भी है। इसको आयुर्वेद में कहते हैं कंपवात। कंपन हाथ पैर में होने लगती है। ये दो प्रकार का मुख्यतः है, एक एकांग और दूसरा सर्वांग। एकांग में एक हाथ पैर सिर कंपन करने लगता है और सर्वांग में सारा शरीर कंपन करने लगता है। धीरे धीरे ग्रिपिंग कम हो जाती है। आदमी गिलास पकड़ करके यदि पानी पीना चाहे तो कंपन बहुत ज़्यादा होने लगती है। वह पानी से, चाय पीने से, दूध पीने से इत्यादि से, खाना खाने से, भोजन करने से वह लाचार हो जाता है। यह एक न्यूरो की बीमारी है जिसमें हमारे माइंड के न्यूरॉन्स कम होने लगते हैं, जो कि डोपामाइन नामक रसायन बनाते हैं। उसकी कमी से ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इस बीमारी में या तो किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता हो, बहुत ज़्यादा चिंता करता हो, बहुत ज़्यादा सोचता हो, या किसी को गाउट की बीमारी हुई हो, या बीपी बहुत ज़्यादा रहता हो, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हो, या कोई बहुत क्रॉनिक फीवर हुआ हो, उसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में ये बीमारी उभरने लगती है। यह बीमारी अक्सर 40 से 50 के बाद उभरती है। यह बीमारी आदमियों में ज़्यादा और लेडीज़ में कम देखी जाती है। होती सब में, लेकिन जेंट्स में थोड़ी ज़्यादा है। इस बीमारी में आदमी की नसें डेड थोड़ा कमज़ोर पड़ जाती हैं। आदमी की सोचने की, समझने की क्षमता कम होने लगती है। आदमी के चेहरे का एक्सप्रेशन कम होने लगता है। उसकी आंखें झपकने की क्षमता भी कम होने लगती है और रिएक्शन बॉडी का थोड़ा लेट होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। और इस बीमारी में कई बार आदमी चलने पर अपना बैलेंस खोने लगता है, गिरने के चांस बन जाते हैं और आदमी बहुत ज़्यादा अपने आप को अक्षम, लाचार महसूस करता है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। अब मैं जानना चाहूँगी, पार्किंसन रोग जब भी होता है तो इसके कारण, मुख्य कारण क्या होते हैं? इससे मुख्य कारण मैंने अभी बताया। किसी को गाउट की दिक्कत हो, बीपी बहुत ज़्यादा रहता हो, डिप्रेशन, तनाव बहुत ज़्यादा रहता हो, या किसी को शुगर, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हो, तब ये बीमारी तेज़ी से उभरती है। ये एक तरह की जेनेटिक डिजीज़ भी है और अधिकतर जो जेनेटिक डिजीज़ हैं वह जल्दी से ठीक तो पूरी नहीं हो पाती, लेकिन कंट्रोल काफ़ी हद तक हम कर सकते हैं। और पार्किंसन रोग जब होता है तो उस वक्त क्या कुछ और बीमारियां भी होती हैं जो पनप सकती हैं? पार्किंसन में सबसे पहले हमारा अंगूठा और तर्जनी उंगली दोनों में रगड़ होने लगती है और धीरे धीरे हमारी ग्रिपिंग भी कम होने लगती है। ये एक तरह का वात रोग है और हमारी जो न्यूरो सिस्टम है वो धीरे धीरे ब्रेकडाउन होने लगता है। इसके मुख्य लक्षण और मुख्य कारण यही हैं जो मैंने अभी आपको बताए। जी वैद्य जी, इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से आयुर्वेद में इसका इलाज है, लेकिन उससे पहले एक सोशल मीडिया से जुड़ा हम सवाल ज़रूर लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो वेट करते हैं कि कब उनका सवाल हम लोग लें। और इसी के साथ एक यूट्यूब पर हमारे पास सवाल आया है, नाम नहीं लिखा है उन्होंने, और उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि अगर यूट्रस गल जाता है तो उसके लिए क्या उपचार है? ऋचा जी, ये अगर यूट्रस बहुत ज़्यादा गल गया या ख़राब हो गया तो एक तो उसका सबसे लास्ट ऑप्शन तो उसका रिमूव करना है। लेकिन मैं कुछ आपको दवाई बताता हूँ, इस प्रयोग से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। एक आयुर्वेद की दवा है प्रदरांतक रस, और दूसरा मनमथाव्र रस, और तीसरा पुष्पधनवा रस। इन तीनों की 10-10 ग्राम, और चौथा है व्रत पूरनचंद रस। ये थोड़ा महंगा है, यदि अफोर्ड कर सकें तो 10 ग्राम, अन्यथा 5 ग्राम। इन चारों को मिलाकर के 60 खुराक बना लें और 60 खुराक बनाकर सुबह शाम एक एक पुड़िया शहद से, और यदि कोई डायबिटिक है तो उसको दूध से सेवन करें। और दिन में भोजन के बाद 2-2 गोली रत्नगर्भा और कामनी मुंडन रस, इनकी अशोकारिष्ट और कुमारयासव के साथ मिलाकर 2-2 चम्मच अशोकारिष्ट और कुमारयासव की और 1 कप पानी मिलाकर भोजन के बाद पानी के साथ सेवन करें। साथ ही साथ अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम लोद्र पठानी चूर्ण और 100 ग्राम लाख पीपल चूर्ण,
इन तीनों को मिलाएं। इसमें मिला लें 30 ग्राम फिटकरी की भस्म, जिसको स्फटिक भस्म भी कहते हैं। इनको चारों को मिलाकर रात्रि में 1 चम्मच छोटी पानी के साथ सेवन करें। मैं उम्मीद करता हूँ इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। एक आयुर्वेद का तेल है जात्यादि तेल, उसको अंदर पिच करें और ऊपर से कपड़ा बांध लें। ये काम तब करें जब हमको उठना ना हो, कमरे में ही रहना हो, बिस्तर से ना उठना हो, और पिच करने के बाद उसके ऊपर कपड़ा बांध लें। धीरे धीरे निश्चित रूप से सुधार मिलेगा। बहुत ज़्यादा वजन ना उठाएं। खटाई, मिर्च, मसाले, तले पदार्थ, इनका पूर्णतया परहेज रखें और सामर्थ्य से ज़्यादा काम ना करें और कब्ज़ ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ पेशाब में इन्फेक्शन भी ना हो, इसका भी ध्यान रखें। पानी खूब पिए। हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा, हरी सब्जियां हो, सूप हो, फल हो, जूस हो, इसका सेवन थोड़ा ज़्यादा करें। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन इनकी तरह आप भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, तो अभी चेक करें और नोट डाउन कर लीजिए। और इसी के साथ वैद्य कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं क्या सवाल है उनका। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो मैडम, मैं शकुंतला बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से बोल रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं वैद्य जी से? मैडम मेरे को ना ब्लॉकेज निकली है हार्ट की। जी, कितनी ब्लॉकेज है? 90% बता रहे हैं। अच्छा, कितनी उसमें आर्टरीज में? ये 2 में बता रहे हैं जी। और तीसरी? तीसरी भी मेरे बेटे को ही पता होगा सर, मुझे नहीं पता क्योंकि डॉक्टर है वही। अच्छा, मेन आर्टरीज तो नॉर्मल है आपकी? हाँ जी। ठीक। आप बहन जी, बहुत अच्छा होगा कि मेरे को अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप करें, क्योंकि व्हाट्सएप होगा तभी मैं देख के बता पाऊंगा कि क्या स्थिति है। जब तक व्हाट्सएप ना कर सके मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट बताता हूं, उसको आप फॉलो करें। या तो 10 ग्राम अर्जुन का चूर्ण 1 गिलास पानी में खूब पका लें और छान कर उसको कभी भी दिन में 1 बार सेवन करें। अन्यथा अर्जुन घनवटी, आरोग्य वर्धनी और लौह रसायन भेषज रत्नावली की, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें। दूसरा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहे, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल रहे। खून के अंदर चर्बी को कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, और जो चर्बी हमारी नसों के अंदर जमती है उसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का है, एक गुड और दूसरा बैड। गुड कोलेस्ट्रॉल HDL, ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा। बैड कोलेस्ट्रॉल भी 2 प्रकार का है, एक LDL और दूसरा VLDL, बहुत बुरा और बुरा। ये जितने कम होंगे उतना अच्छा। आप इसको मेंटेन करें, देखें कितना बढ़ रहा है। इसके लिए यदि बढ़ रहा हो या कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका डिस्टर्ब हो तो आप लौह रसायन आरोग्य वर्धनी से तो फर्क पड़ेगा ही, साथ में 2 गोली आप जवाहर मोरा होलदिल के साथ मेदनाशक गोधनवटी की लें। धीरे धीरे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यदि आपका बीपी हाई हो तो आप उसके लिए मुक्तावटी 2-2 गोली नियमित रूप से सेवन करें। अगर कम हाई हो तो 1-1, अन्यथा 2-2। बीपी के हिसाब से उसको देख लें। और घी चिकनाई, तले पदार्थ का पूर्णतया परहेज रखें। जितना घी चिकनाई से आप बचेंगे उतना अच्छा रहेगा। हरी सब्जियों का सूप आपको बहुत लाभ देगा। और लौकी का रस या लौकी का सूप आप नियमित रूप से सेवन करें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और इसी के साथ आइए आपको दिखाते हैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप जिसमें आपके ही पेशेंट हैं जिन्होंने आपसे ट्रीटमेंट लिया और हमारे सामने यानी कि कैमरा के सामने आकर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जी, मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। और मेरी मम्मी जगपाली देवी, उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से, उनके पेट में बहुत दिक्कत थी और मैंने उन्हें पता नहीं कहाँ कहाँ दिखाया, पेट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनको। और भूख भी कुछ भी नहीं लगता था उनको, ना भूख लगती थी ना, बस वैसे ही चलना फिरना भी बिल्कुल बदहाल हो गया था। मैं वैद्य जी के पास आया और मैंने इनको दिखाया तो इनकी 15 दिन की दवाई खाने से मेरी मम्मी को बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत। मुजफ्फरनगर से अरुण कुमार जी, इनकी जो माता जी हैं उनको पेट से जुड़ी काफ़ी समस्याएं थी। ना इन्हें भूख लगती थी, खाना नहीं खा पाती थी और कहते हैं कि चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी? और आप हमेशा कहते हैं कि हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सारी कहीं ना कहीं पेट से जुड़ी हुई होती हैं। तो इनको क्या समस्या थी और क्या ट्रीटमेंट इनको मिला आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से?
ऋचा जी, आयुर्वेद का एक बहुत ही प्रसिद्ध चूर्ण है जिसका नाम है हींग वाष्टक चूर्ण। और पेट का अफारा हो, बदहजमी हो, भूख न लगती हो, लीवर फंक्शन काम ना करते हो, उसके लिए हींग वाष्टक अमृत तुल्य है। और आयुर्वेद में इसकी बहुत महिमा गाई भी है। त्रिकुटा पुनि दीजिए ले दो जीरा, त्रिकुटा और त्रिकुटा के साथ दोनों जीरे यानी कि सफ़ेद जीरा और काला जीरा, सेंधव हींग घरत पचीरा, पुनि अष्टम अजमोद डारो, सम मात्रा ले चूरण सारो, घरत मिलाए ग्रास जूलीना, चूर्ण भोजन आदि सू जीना, मंदाग्नि यही ते जागे, गुलमहुशूल अरोचक जागे। यदि हिंगवाष्टक चूर्ण रोटी के पहले ग्रास में थोड़ा सा हींग भूनकर, घी में भूनकर और उसमें मिला करके रोटी के पहले ग्रास में सेवन करें तो हमारा भूख, मंदाग्नि, गैस इत्यादि दूर होती है। मैंने इनको हिंगवाष्टक चूर्ण रोटी के पहले ग्रास में सेवन करने के लिए कहा और साथ में मेदनाशक गोधनवटी और उसके साथ अष्टकवटी दोनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी से सेवन कराई। तीसरा, इनको पेट कोष्ठ शुद्धि नहीं रहती थी, उसके लिए रात्रि में प्रतिदिन 1 चम्मच प्रवाहिकार चूर्ण सेवन के लिए दिया। धीरे धीरे कोष्ठ सिद्धि हुई, आंतों के फंक्शन एक्टिवेट हुए, भूख लगनी शुरू हुई और भूख के साथ साथ इनके शरीर के अंदर जो बहुत डलनेस रहती थी उसमें भी इनको लाभ मिला और पेट की संबंधी जो हर समय अफारा रहता था उससे इनको निजात मिली। और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। और दोस्तों, आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि अगर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी समस्या है उसे छोटा ना मानकर आयुर्वेद को अपनाएं, ज़रूर आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। नंबर्स ठीक आपके सामने हैं, नंबर्स पे कॉल करके आप वैजी से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल, यूट्यूब या फेसबुक के ज़रिए भी भेज सकते हैं। डिटेल्स सारी आपके सामने हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।